शाहू माने ने जीता सीनियर खिताब, वहीं रुद्राक्ष ने बनाया जूनियर विश्व रिकॉर्ड। शाहू तुषार माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, भोपाल में अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीता। शाहू माने ने रेलवे का प्रतिनिधित्व करते हुए 24 शॉट के रोमांचक फाइनल में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ दिया। महाराष्ट्र के रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने 254.9 अंकों के साथ जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने चीन के शेंग लिहाओ के सीनियर रिकॉर्ड को 0.4 अंकों से पीछे छोड़ दिया। नुसरत फातिमा ने जूनियर वर्ल्ड पेनकैकसिलाट में रजत पदक जीता। कारगिल के सनकू की नुसरत फातिमा ने 5वीं जूनियर विश्व पेनकैकसिलाट चैंपियनशिप अबू धाबी 18-22 दिसंबर में 58 किलोग्राम जूनियर वर्ग में रजत पदक जीता। उनकी यह उपलब्धि वैश्विक लड़ाकू खेलों में भारत की बढ़ती प्रमुखता और लद्दाख के एथलीटों की अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करती है। जिला कारगिल ओलंपिक संघ के महासचिव सैयद मेहराज उद्दीन शाह। भारत ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए $500 मिलियन का एडीबी ऋण सुरक्षित किया। भारत ने हरित और स्थायी अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये ऋण भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड IAFCL को हरित प्रथाओं को एकीकृत करने और संस्थागत क्षमता निर्माण में सहायता करेगा। एक स्थिरता इकाई पर्यावरण ढांचा और स्कोरिंग प्रणाली परियोजना स्थिरता रेटिंग का आकलन करेगी। स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास विषय को 2025 के गणतंत्र दिवस के लिए चयनित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय थीम की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित 15 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 11 केंद्रीय मंत्रालय विभागों के साथ भाग लेंगे। झांकी भारत की सांस्कृतिक विविधता, विरासत और प्रगतिशील दृष्टिकोण को उजागर करेगी और स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास विषय को 2025 के गणतंत्र दिवस के लिए चयनित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय थीम की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित 15 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 11 केंद्रीय मंत्रालय विभागों के साथ भाग लेंगे। झांकी भारत की सांस्कृतिक विविधता, विरासत और प्रगतिशील दृष्टिकोण को उजागर करेगी और इसे वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करेगी। दिग्गज फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन। प्रशंसित फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। वे किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। भारतीय न्यू वेव सिनेमा के अग्रणी के रूप में जाने जाने वाले उनकी प्रतिष्ठित फिल्मों में मंथन, भूमिका, जुनून और अंकुर शामिल हैं, जो ग्रामीण संघर्षों और सामाजिक वास्तविकताओं को दर्शाती हैं। दादा साहब फाल्के, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित बेनेगल की कहानी ने भारतीय सिनेमा को बदल दिया। न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम को NHRC अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम 23 सितंबर 2019 से 29 जून 2023 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे। प्रियांक कानूनगो और डॉक्टर न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी सेवानिवृत्त को भी NHRC सदस्य नियुक्त किया गया। नेपाल फरवरी 2025 में HPV टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गवी के सहयोग से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से निपटने के लिए 1.77 मिलियन HPV वैक्सीन की खुराक आयात की है, जो 5 फरवरी 2025 को 15 दिवसीय अभियान शुरू करेगी। काठमांडू में वर्तमान में 460-940 खुराकें प्रांतों में क्रमिक वितरण के लिए संग्रहित हैं। अभियान का लक्ष्य 10-14 वर्ष की आयु की 1.68 मिलियन लड़कियों को शामिल करना है, जिनमें स्कूल न जाने वाली लड़कियां भी शामिल हैं, ताकि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के जोखिम को कम किया जा सके। साइबेरियाई परमाफ्रॉस्ट में यंग मैमथ की खोज की गई।
साइबेरिया में शोधकर्ताओं ने बटागाइका क्रेटर से एक कुशलतापूर्वक संरक्षित किशोर मैमथ का पता लगाया है, जो अनुमानित रूप से 50,000 साल पहले मृत हो गया था। शव का वजन 110 किलोग्राम 240 पाउंड से अधिक था और इसमें सिर तथा धड़ भी मौजूद थे, जो इस प्रकार की खोजों में काफी दुर्लभ होता है। इस क्षेत्र में हुई पूर्व की खोजों में एक 32,000 वर्ष पुराना कृपाण दांतेदार बिल्ली का बच्चा और 44,000 वर्ष पुराना भेड़िए का शव शामिल है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें स्थान पर पहुंच गया। भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 में अपनी स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार किया है, जो कि 2023 के 60वें स्थान से बढ़कर 49वें स्थान पर पहुंच गया है। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित यह सूचकांक शासन, नागरिक सहभागिता और नवाचार पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। भारत ने 2023 में अपने स्कोर को 49.93 से बढ़ाकर 2024 में 53.63 तक ले जाने में सक्षम हुआ है, जिसका श्रेय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड में हुई प्रगति को दिया जा सकता है। अध्ययन से पता चलता है कि चंद्रमा का निर्माण 4.51 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। नए अध्ययन में चंद्रमा के निर्माण को 4.51 बिलियन वर्ष पहले का बताया गया है, जो कि पिछले अनुमानों से 4.35 बिलियन वर्ष पुराना है। चंद्रमा की सतह लगभग 4.35 बिलियन वर्ष पहले पिघली थी, जिसके कारण इसकी वास्तविक आयु का निर्धारण करना कठिन हो गया है। जिरकोन खनिजों और क्रेटरों की मात्रा जैसे प्रमाण प्राचीन काल के समयरेखा की पुष्टि करते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत के टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस में गिरावट आई। रिपोर्ट में 33 लाख सक्रिय ग्राहकों की कमी का उल्लेख किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 31 अक्टूबर तक कुल ग्राहकों की संख्या 1188.20 मिलियन हो गई है। शहरी ग्राहकों की संख्या घटकर 660.42 मिलियन रह गई, जबकि ग्रामीण ग्राहकों की संख्या घटकर 527.79 मिलियन रह गई। इसके विपरीत वायरलाइन ग्राहकों की संख्या सितंबर में 36.93 मिलियन से बढ़कर अक्टूबर में 37.79 मिलियन हो गई। समग्र वायरलाइन टेली घनत्व बढ़कर 2.69% हो गया। चीन ने फिलीपींस की अमेरिकी टॉयफॉन मिसाइलें हासिल करने की योजना की आलोचना की। फिलीपींस अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए अमेरिकी टाइफून मिसाइल प्रणाली खरीदने की योजना बना रहा है, जिसे लेकर चीन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में और हथियारों की दौड़ और की चेतावनी दी है। चीन ने इस निर्णय की निंदा करते हुए इसे और उत्तेजक और कदम बताया है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर कर सकता है। रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इस अधिग्रहण को पूरा होने में 2 या उससे अधिक वर्ष लगेंगे। स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन संदर्भ लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन इसरो ने दिसंबर 2024 में स्पेडेक्स लॉन्च करने की योजना बनाई है। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन मुख्य विवरण लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन डॉकिंग लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन 2 मुक्त उड़ान वाले अंतरिक्ष यान का संयोजन। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन WPT तकनीक लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन भौतिक कनेक्टर के बिना पावर ट्रांसफर को सक्षम बनाती है। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन लॉन्चर लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन PSLV-60। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन कक्षा लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन 470 किलोमीटर गोलाकार 55 और डेग झुकाव 66 दिवसीय चक्र। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कोष्टक मीनिंग अर्थ able to burn or destroy things by chemical action critical in a cruel way कटुक क्षारक। less than span style equals font weight work bees body font weight text align work bees body text align greater than synonyms less than span greater than समानार्थी शब्द less than span style equals font weight work bees body font weight text align work bees body text align